जब ते उमा शैल रह जाई, जब ते उमा शैल रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, जात मुनिन सुआश्रम कीन्हे, जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, जात मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बात हिम भूधर दीन्हे, उचित बात हिम भूधर दीन्हे। भगवती उमा महाराज हिमवान के यहाँ अवतरी हैं और महाराज हिमवान के यहाँ समस्त रिद्धि सिद्धि छाने लगी हैं। ऋषियों ने मुनियों ने जहाँ तहाँ आश्रम बनाए हैं और महाराज हिमवान ने सबको उचित स्थान दिया है। उस पर्वतराज पर नाना प्रकार के फल फूल के वृक्ष अब खड़े होने लगे। पक्षियों का मधुर कलरव होता है। महाराज हिमवान के यहाँ समस्त सरिताओं में अब मानो अमृत बहने लगा हो। सरिता सब पुनीत जल बहाई, 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 खग मृग मधुप सुखी सब रही, खग मृग मधुप सुखी। अब सारे खग मृग सब पशु पक्षी आपस में अपना पारस्परिक बैर छोड़कर उस पर्वत पर आनंद से रहने लगे हैं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, 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 गिरिपद सकल करई अनुरागा, गिरिपद सकल करई अनुरागा। कैसी स्थिति हुई है महाराज हिमवान के यहाँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोहन शैल गिरिजा गृह आए, सोहन शैल गिरिजा गृह आए, सोहन शैल गिरिजा गृह आए, सोहन शैल गिरिजा गृह आए। भगवती उमा के घर में आ जाने से ये पर्वतराज कैसे शोभा को प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पर्वतराज की शोभा को देखकर तो आज ऐसा लगता है कि जैसे कोई जीव राम भक्ति को पाकर शोभा को प्राप्त होता है। आज ये हिमवान उमा को वैसे ही पाकर शोभायमान हो रहा है। सोहन शैल गिरिजा गृह आए, सोहन शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए। अब संतों का, मुनियों का, ऋषियों का आगमन होने लगा है। संतों के वृंद आने लगे। अब आते हैं भगवती उमा के दर्शन के लिए। और आज तो देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि का आगमन और महाराज हिमवान ने
प्रणाम किया, वंदन किया। बाबा आज आपने बड़ी कृपा की देव, आज आप पधारे हैं तो ये पूरा हिमाचल प्रदेश पावन हो गया है। मेरे भाग्य की सराहना क्या करूं देव, ये मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य आज उदय हो गया है। देव ऋषि नारद के चरणों का प्रक्षालन हुआ। और अब महारानी मैना भगवती उमा को गोद में लेकर आई और लाकर देव ऋषि नारद के चरणों में रख दिया। बाबा ये मेरी लाडली उमा, दर्शन किए देव ऋषि नारद ने और महाराज हिमवान ने कहा कि बाबा आज आप पधारे हैं, आपने कृपा की है, इसलिए मेरी लाडली उमा का भविष्य भी कहें। कहा गिरिराज ये तुम्हारी लाडली उमा ये आद्य शक्ति ये तुम्हारे घर में उमा रूप में अवतरी है हिमवान। तुम्हारी ये कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है गिरिराज। ये सदा सर्वदा पति का प्रेम पाएगी। जगत की सारी स्त्रियां इसका अनुसरण करेंगी हिमवान। लेकिन एक ही बात है जो मुझे खटकती है उमा के भविष्य में। सुनकर घबरा गए हिमवान। बाबा हाँ गिरिराज, सब लक्षण दिखते हैं, लेकिन एक ही बात खटकती है मुझे। विधाता का लिखा बदला नहीं जा सकता हिमवान। बाबा हाँ हिमवान, क्या खटकता है आपको उमा के भविष्य में? कहा हिमवान जोगी जटिल काम मना, मदन अमंगल वेश, अब स्वामी यही कह मिलही, परिहस असिरे। जोगी जटाधारी ऐसा इसका पति होगा हिमवान। घबरा गए महाराज हिमवान। बाबा हाँ हिमवान। और सुना महारानी उमा ने, उमा के हृदय में तो वो शिव कृपा की लहरें हिलोरे लेने लगी। एक उपाय है हिमवान। क्या उपाय है बाबा? हिमवान ने जितने भी दोष मैंने वर में बताए हैं ना, ये सब दोष भगवान शंकर में मिलते हैं। यदि भगवान शिव से उमा का विवाह हो जाए तो ये सब दोष गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। और तुम्हें कहूं हिमवान कि विधाता का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। यदि मिटा सकता है तो वो केवल